नमस्ते भैया। नमस्ते। राम राम भैया जी। राम राम। साफ दिखाई दे रहा है। राम राम गुरु जी। प्रणाम। राम राम। लो भैया। दीदी भी आ गए। प्रणाम गुरु जी। लो भैया। और बताइए, सब लोग आ गए? कौन कौन रह गया आप? प्रणाम सर जी। अरे भैया, खुश रहिए, शाबाद रहिए, मस्त रहिए सभी लोग। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों बहन के पास दोनों के पास बहुत बुरी है। आज कौन से बात का चल रहा है सर? पिछली क्लास मिस हो गई थी मेरी। आज क्लास में कितना हो गया था? सुनील जी। अष्टमेश द्वितीय तक हो गया था। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अष्टमेश द्वितीय तक हो गया था। अष्टमेश तृतीय में चल रहा तो तुम्हें कितनी चलना है? है जी। दसम भाव में। दसम तो शायद हो गया शायद। नहीं भाई, द्वितीय भाव में हो गया था। ओके ओके ओके। द्वितीय समझे हो गया समझे। था, तृतीय में चलना तृतीय है। तक हो गया था। तृतीय चलेगा ना? जी जी। और कितना रह गया हुआ? और यानी अष्टम भाव का सामने द्वितीय भाव। चलो बढ़िया है। कौन रह गया? आओ। अब कौन कौन रह गया? गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए भैया। जय माता अरे दी। राजेश जी कहाँ रह गए? सुनील जी। हेलो। जय श्री राम जी, प्रणाम जी। खुश रहो भैया। राजेश जी कहाँ रह गए चाचा जी? ओ थोड़ा लेट जुड़ेंगे। थोड़ा मैं भी उधर से आ रहा हूँ, थोड़ा सा मीटिंग चल रही है कोई घर में। हम्म। जी मैं उधर से आया हूँ अभी। अच्छा। जी। अष्टम भाव स्वामी तृतीय हाउस में। जी। जी। अब देखिए सबसे बड़ी बात। दिख रहा है सबको? मैं दिख रहा हूँ? नहीं, फोटो नहीं आ रही आपकी। नहीं भैया। फोटो ही नहीं आ रही है। अब देख, अब आया? आ जी। गया। अब आ रहे हो सर अभी नजर। क्या हो रहा है? हैं? क्या रहा है? अष्टमेश स्वयं से अष्टम में पहुंच गया। सर आप गायब हो गए हो। वही तो देख रहा हूँ, हो क्या रहा है? सर आ गए, अभी आ गए। अब आ गए। अब चल रहा है बराबर? जी। कल तो बहुत बुरा हाल था। आवाज भी नहीं आ रही थी क्लास में। अष्टम। अष्टम कहाँ गया? अपने से अष्टम भाव यानी तृतीय भाव में। ये चल रहा है ना? द्वितीय तो हो गया है। जी। तो वो लगी हो जाती है ना।
और प्रदीप जी, दाढ़ी वापस बढ़िया आ गई आपकी? बढ़िया, आप सुनाइए। पिछले हफ्ते हाँ, से 2 दिन ऐसे धोखे से कट गई थी ना वो। अच्छा, धोखे से कटी थी क्या? आधी मूछ कटी थी ना पहले, फिर पूरी काट दी। अच्छा, अरे जी, मुंह से नहीं कटिया थी, नीचे कट लगा रहा था, थोड़ा खराब हो गया था, फिर सारी काटनी पड़ी। सही है। अनिल गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, और चढ़ाओ थोड़ा। नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। यार सुनील जी, आप आजकल वीडियो क्यों नहीं चलाते यार? आपको देख लेते हैं तो खुश हो जाता है मन। मैं पैक होके बैठता हूँ ना, अमित जी को पता है, इसलिए मुंह छुपा के बैठे हैं। इनको इनको ठंड बहुत लगती है। अच्छा, सही है। ये डबल डबल ग्लव्स है, दो दो जैकेटें, ओ दो सही। दो टोपियां। ऐसे बैठते हैं ये। आपको चेन्नई वेन्नई शिफ्ट हो जाना चाहिए यार। कहाँ वहाँ पहाड़ों में बैठे हो। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, सर्दियों में शिफ्ट हो जाया करेंगे। सही है। सर आप म्यूट पे हैं। नौटंकियां हैं, कहीं फोन आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्लास नहीं दे देते। अरे भाई हमारी कुछ नशा सही कर दो, व्यवस्था इतनी हो रखी है, मुंह धुलने का, खाने पानी पीने का, खाना खाने का टाइम नहीं है। चलिए, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव पराक्रम भाव है, और मृत्यु भाव जो है, रहस्य जो है, रहस्य का भी रहस्य है तृतीय भाव। रहस्य का भी भाव है तृतीय भाव। इसीलिए कहते हैं कि जब भी अष्टम भाव को देखा जाता है तो अष्टम से अष्टम देखिए, उसके पराक्रम भी मिलता है, मृत्यु की मृत्यु मिलती है। और क्या है, छोटे भाई बहन, मृत्यु का ज्ञान है। किसी के अष्टम का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है क्या? आप लोगों में से किसी एक? मेरा बेटा गुरु जी। और किसी का? खाना खा लिया आज मैंने, तब दी क्लास। तो मृत्यु को ज्ञान देता है ये। तो मृत्यु की भी मृत्यु होती है। अष्टम मृत्यु भाव है, रहस्य भाव है, तो उससे भी अष्टम है, उसका ही उसकी मृत्यु की मृत्यु या रहस्य का रहस्य है। रहस्य यानी गरा हुआ धन, उसकी मृत्यु गले का रोग, गले संबंधित कुछ ना कुछ समस्या अवश्य रहेगा। जो समाप्त नहीं हो सकती। तो प्रदीप जी का अगर है तो गले संबंधित समस्या कोई ना कोई होगी उस ग्रह के अनुसार। क्यों प्रदीप जी? हाँ गुरु जी, सर्दियों में हो जाती है प्रॉब्लम। अवश्य रहेगी, कितना भी डॉक्टर इलाज करा लीजिएगा, सांस आएगी कम। हाँ, सांस नहीं आता गुरु जी, रात को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, नींद नहीं आती उससे। ठीक है ना? तो अवश्य ही रहेगी और मृत्यु लेके जाएगी, खत्म नहीं होगी, परहेज करना पड़ेगा। उपाय परहेज करना पड़ेगा, परहेजहीन ना बने। ठीक है, क्या उस चीज को त्यागना ही पड़ेगा
यही उपाय है, यानी मोक्ष है दोस्त। सर किसको त्यागना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही है सर। जिस चीज से आपको एलर्जी होती है या फिर गले में प्रॉब्लम आ रही है, उस ओके चीजों सर। को खाना ही छोड़ दीजिए। अभी गुरुजी टेस्ट करवाया, अभी वो उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आएगी फिर लगेगा पता पकड़ किसी में ही नहीं आएगा, सब तो बता दो। मैं वो तो गारंटी देता हूँ, कोई डॉक्टर परफेक्ट बीमारी बता दे कि कह दे मैं सही कर दूंगा, बता देना, समाप्त नहीं कर सकता। रहस्य परफेक्ट बीमारी क्या है वो तक नहीं बता पाएगा। टेस्ट करवा लीजिएगा, टेस्ट में निकल के नहीं आएगा, निकल के आ गया तो सही कराने की कोई गारंटी नहीं देगा, कर लेना। वो तो है, पर परहेज करेंगे ना उस चीज से फिर। परहेज करेंगे ना फिर उस चीज से। परहेज है और उस चीज को त्यागना जिससे समस्या आती है। ठीक है, त्याग तो दिए सब नीचे। अभी घर वाले सिर्फ फुल्का दाल ही देते हैं और कुछ देते नहीं खाने को। भैया देखिए, सिंपल सी कहानी है, जो बीमारी है, जो चीज है भैया, गोली भी 5 की 2 ग्राम की होती है, एक रसगुल्ला 50 ग्राम का होता है। तो ब्रिटिश देखा जाए ना तो ये रसगुल्ला नुकसान करेगा ना डायबिटीज में। एक दिन तो खाया था तो क्या हो गया, तो एक ने तो खिल खराब कर दिया। शरीर आपका है, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, घर वालों का नहीं है। नहीं खाते नहीं खाते, बस काम खत्म। हाँ, वो तो है। ठीक है जी। तो छोटे भाई बहन छोटा भाई होगा नहीं, होगा तो प्रॉब्लम हो रहेगी, संबंध सही नहीं रहेंगे। आप दीदी के छोटा भाई है कि नहीं पूछिए। नहीं है गुरुजी। ठीक है, कटु भाषा, ऐसे लोग कभी कभार कटु भाषा भी बोल देते हैं, गले पे कंट्रोल नहीं रहता। तो प्रदीप जी पूछिए, आप इसमें कितना कटु बोलते हैं, या फिर सीधे टूटराका वाली लैंग्वेज आ जाती है। ये स्पष्ट बोलना, हमें चुपने दो, मेरे कोई मतलब नहीं है। गुरुजी मत ऐसा तो नहीं गुरुजी, ऐसा तो हमारे कभी अभी तक। कटु भाषा, स्पष्टवादी बोलना, सामने वाले को अच्छा लगे या खराब लगे, मैं तो जो बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। ये ठीक है। कटुभाषी, ये ठीक बोला। घुमाने वाली बात ही नहीं, लपेटने वाली। हाँ, कड़वा से डन। जो होगा मुंह पर बोल देंगे, सच होगा झूठ। ससुराल में भी रिलेशन प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम? संबंध लिमिटेड रहे, ज्यादा मेल जुलाप ना रहे, आना जाना कम रहे, ये भी ठीक है। रिलेशन प्रॉब्लम रहेगी, आपसी मतभेद। अब आपकी शादी हो चुकी है, ये ठीक है गुरुजी। तो ये क्या ससुराल में पराक्रम दिखाते हैं, उस टाइप से लॉजिक? अष्टम भाव ससुराल भी है, ससुराल का भी अष्टम हो गया ना, तो संबंध ठीक है, कोई खास मेल जोल नहीं है इनका। ज्यादा करोगे भाई, तुम अपने घर, हमें यहाँ पे घर पे, समझ गए गुरु। तब आप नहीं झेलेंगे बिल्कुल भी। क्यों प्रदीप जी? जी ठीक है गुरुजी। और एक्सीडेंट, अचानक से चोट लगती ही रहती है। कभी टांग टूटी है? नहीं, अभी तक नहीं टूटे गुरुजी। खरोंचे आई पैर में हाथों में? अभी देखो दिवाली पर लगी है, देखो भैया दिवाली पर हुआ था गुरुजी, अनार फट गया था हाथ में। चोटें ज्यादा लगती हैं अचानक, यहाँ लगती रहती हैं। ये होते ही रहेंगी। कैलकुलेशन, और कि अब ये बता दीजिए कैलकुलेशन कैसी है आपकी, हिसाब किताब तक भी? वो पूरा ठीक रहता है। ये हिसाब किताब में तो छोड़ते भी नहीं किसी का।
सर चोटों का उपाय क्या होना चाहिए? संभाल के चलो। सर खड़े को बंदे को ठोक जाए। मेरे पास कुंडली है, मैं हाँ उसको देख के बोल रहा हूँ तो वो खड़ा ही था, हाँ, तो खड़े को ही बुलट मार गया। तो ऐसा ये 2-3 बार हो लोगों चुका है। को ध्यान रखना पड़ता है कि अचानक से इतनी बड़ी चोट नहीं लगेगी कभी। एक जब चोट लगेगी, एक चोट ऐसी लगेगी कि वो बिस्तर पे ही रहता है बंदा। ऑपरेशन हो या फिर एक्सीडेंट हो। मृत्यु भी इस तरीके से हो सकती है, इसके लिए और भी चीज देखी जाती है, इसलिए इसको लिखिएगा मत, ये ऐसी होगी। ठीक है ना? ठीक है। कि इतने बड़े प्रिडिक्शन के लिए सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाएगा खाली। ठीक है सर। अब एक्सीडेंट किस तरीके का हुआ कि एक्सीडेंट के प्रारूप भी बहुत होते हैं। ऑपरेशन भी एक्सीडेंट होता है, एक रोड एक्सीडेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होता है, अग्निकांड भी है, बहुत चीजें, पानी वाला भी एक्सीडेंट होता है। तो लेकिन आज की टाइम में अगर एक्सीडेंट देखा जाए तो एक ही एक्सीडेंट में आंसर ये गाड़ी भिड़ गई, बस यही है ना। तो अचानक से घटना होगी जब भी होगी, जी रनिंग पीरियड में उसके, ये कह सकते हैं। तो इसलिए सर इसको भी बताया ना जाए, वही अच्छा है। इसको एक कान सुन लीजिए, तो कान निकाल दीजिए आप। इन्हें सर प्रेत वाला भी हो सकती है, तंत्र मंत्र क्रिया भी इन पे चल सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति करवाने वाला, देखने वाला और करने वाला होगा, और प्रदीप जी हैं, तो भैया जो कर्म कांड करते ही हैं, तो वापस करते होंगे। यजमान आ गया तो भैया हम ऐसे कर देंगे, पूजा कर लीजिए, मन तो ही गया ना वो। ठीक ठीक। अब आपके पास कुंडली है, उसको देख लीजिए, वो क्या वो करवाता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है, क्या करता है वो। अब आपके पास आ रहा है तो इस समस्या के लिए भी आ रहा होगा। जी जी आगे क्लियर? ठीक है। चलिए, अब आ जाए अगले भाव पे, लॉक कर दें, किसी को दिक्कत ना जी हो कर तो। दीजिए। जी कर दीजिए। हम्म, कर दीजिए सर लोग। कुछ बोलने ठीक है, मैं क्या अष्टम भाव स्वामी कहाँ चला अब? चतुर्थ भाव में, 9वें में वैसे। 9वें में। अच्छा, और सुख माता हृदय। सुख माता हृदय। अब देखिए चौथा भाव क्या है, डॉक्टर साहब बताएंगे। सर मतलब मातृ सुख का भाव है, गाड़ी मकान ये सब देखते हैं सर। हम्म, सर गाड़ी मकान मातृ सुख गाड़ी प्रॉपर्टी, मकान मातृ प्रॉपर्टी सुख, यस। सुख का है। अब समझ लीजिए कि जातक का जो अष्टम भाव में मान लिया, अभी सुख में गया, जातक के सुख में गया, लेकिन वो अपने से भाग्य में भी है। मृत्यु भाग्य क्या होगा? तो मृत्यु भाग्य भी मृत्यु में तो होगा, मृत्यु अकाल धाम में होगा। अकाल मृत्यु नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उसके अपने ही घर में होगी। अच्छा, जहां वो सुख पाता है, जल के आसपास होगी,
ससुराल का सुख मिलेगा भाग्य से। ससुराल वाले का भाग्य भी है, ससुराल वाले को भी वो लाभ देगा, सुख देगा, एक दूसरे सुख लेंगे। और अचानक से लाभ, अचानक से हानि तक होगी, अप एंड डाउन तक। और यहां तक कि अपनी सुविधाओं की, सुख की चीजों में रोग कष्ट भी आएंगे, बहुत जल्दी खराब होना, चेंजेस करना, बदल देना। और सुख की चीजों को पाने के लिए परेशानी तक दे देता है या कष्ट दे देता है। तो सुख भी ऐसे लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता। तो जी पराक्रम करने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा? पराक्रम कहाँ हो रहा है भैया? चौथे भाव में चले गए, पराक्रम में कहाँ जा रहे हो? नहीं मतलब मेहनत करेंगे ज्यादा तो भी सुख पा सकते हैं। भैया मेहनत करना, वो मेहनत करेगा पाने के लिए ही जी सुख में। अगर आपका एसी लगा लिया आपने जी सबके लिए, भैया जी एसी भी दिक्कत हो जाए, गाड़ियों में दिक्कत होने लगे, गाड़ी बार बार खराब हो जाए। अब देखिए किसी का यहाँ पे अष्टम भाव स्वामी चौथे भाव में है, बताइए। सर ये कुंडली है उसका है, मेरे पास कुंडली है उसका है। तो वो क्या सुख पाने के लिए बेचैन रहता है? नहीं रहता। जी फिर क्यों रहता नहीं है रहती है? सर। रहती है। एक है मेरे पास भी सर। अब उनके वाहन जा खराब होना या वो अत्यधिक उसके लिए केयर रहना करने वाले, हर मैकेनिक के पास जाने वाले, सुख के लिए गाड़ी के परेशान अंदर होते कोई हैं। मैकेनिक आता ही रहे, कोई ना कोई समस्या का सही होना। जी जी रंगाई पुताई हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, मिस्त्री, राज मिस्त्री हो, गाड़ी का हो गया, बताइए दोनों देखिए। अगर जानते हो कुंडली है तो, या फिर सर या नहीं जानते वो बताइए। टीचर है वो। हाउस वाइफ है। एक्सीडेंट भी होंगे, एक्सीडेंट भी होंगे, खराब भी होंगे, जी जी कुछ ना कुछ और चलता रहता है। हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से कमजोर रहते हैं। हार्ट संबंधित कोलेस्ट्रॉल हो जाए, हार्ट की बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी। सर इतना डिटेल में तो नहीं पता। अब इनसे पूछिए, तो पुनीत जी से पूछिए। अभी तो नहीं है तो कोई बीमारी है, करीब 34-35 साल की उम्र है, हाउस वाइफ है। यहाँ तक कि उनकी माता और पुत्र दोनों को कोलेस्ट्रॉल या फिर बीपी की बीमारी अवश्य होगी। अच्छा, पुत्र को भी? पुत्र को, माता, दोनों को। जेनेटिक बोल लो उसको तो सीधे देगा ही। बीपी की बीमारी माता को देगा ही देगा, पुत्र को देगा, दोनों को भी मान लो। नहीं, एक को तो एक टाइम में है तो वो गई, उसको नहीं तो उसके पास कहते नहीं वंश के अनुसार मिलती चली जाती है, मिलती चली जाएगी। कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। मतलब हेरेडिटरी बीमारियां भी रहेंगी इनको। इमोशन से भी दिखी रहते हैं, इमोशन फ्री, इमोशन वाले, बह जाने वाले। हाँ, ठीक है। इमोशनल। ससुराल में दिक्कत मिलेगी, लेकिन ससुराल से लाभ भी मिलेगा, ससुराल को लाभ देगा। ऐसा जाता है, ससुराल को लाभ देगा। जी दे रहे हैं, जी लाभ दे रहे हैं ससुराल। ससुराल को लाभ मिल रहा है।
और बीमारी अचानक से आएगी, बड़ी हो जाएगी, पता चलेगा देखो। एक जाएगी, दूसरी आएगी, खत्म हो रही, तो मतलब बीमारी बनी रहेगी, खत्म नहीं हो। हार्ट अटैक भी ऐसे एकदम अचानक ही आता है, कट पट ऐसे होता ना। सही है। जहां तक अपनी मेहनत से सुख पाने की कोशिश करेगा, कोशिश करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, और नींद में कमी रहेगी। सुख है नींद का, प्रॉपर सुख, और नींद नहीं। मकान सुख भी है स्वभाव अष्टम से, तो मकान में भी समस्या ये सोचते रहना। अब चलते हैं अष्टम से दशम। किसी को लॉक कर दें? पूछना था थोड़ा सा, हैं? कुछ पूछना था। मेरे पास एक कुंडली है, अष्टम का तीसरे में है हाँ, बैठा केतु, उसकी ना अष्टम से एक्सीडेंट बहुत ये में है, हाँ, बताया था भी। तीसरे में हाँ, क्या उसको बताइए, एक्सीडेंट बहुत होता है, और उसकी शादी में लेट बहुत हो रहा, शादी नहीं हो रही, 29 साल का हो गया, जातक है। ये पराक्रम करना पड़ेगा। जी पराक्रम करता, पर उसकी चोट आती, कोई ना कोई एक्सीडेंट महीने में हो अष्टम जाएगा। है ना, अष्टम, हाँ जी अष्टम से अष्टम है, रहस्य का रहस्य है। जी, और जिस काम में हाथ डालता है तो बनता नहीं उसका काम। भैया एक चीज रखिएगा, अष्टम से अष्टम, अष्टम के एक कारकत्व को खत्म कर देगा, उसके लिए बहुत ज्यादा नचा देगा। जी ठीक है ना। इसका मतलब हल क्या है, शादी मतलब कैसे जल्दी होगी? अभी शादी नहीं होगी अभी? अब शादी ये है भैया, अष्टम से अष्टम है, ससुराल ढूंढने के लिए मृत्यु, रहस्य का रहस्य है, रहस्य के रहस्य को तो ज्ञात करने के लिए समस्या है। जितना अष्टम है को जानना, तो अष्टम को नहीं जान पाए तो अष्टम से अष्टम को जानना कितना कठिन है। ये बात तो है सर। तो यहाँ पर एक चीज रखिएगा कि अष्टम का हमारे अष्टम में गया है ऐसा आदमी, और उसकी अष्टम भाव ही ऐसा होता है कि इसे जानना आसान नहीं है। प्रदीप जी अपनी आसानी से बता नहीं सकते अपने गुप्त रहस्य को, किसी को जल्दी बताते नहीं है। वो तो है, मुझे तो जो मतलब कि जितने ऊपर दिख रहे हैं ना, उससे 4 गुना अंदर गहरे नीचे हैं। जो आदमी जानता हो प्रदीप जी को, वो जानता होगा। इसको शादी के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अभी, हम्म, शादी के लिए रुकना पड़ेगा, अभी मेहनत करना पड़ेगा। अब जो बाकी तो ये, अब शादी तो सप्तम से देखी आएगी भाई, अच्छा अष्टम तो ससुराल है ना, ससुराली संबंध, तो ससुराल भी नहीं मिल रही है, तो ससुराल तो मिलेगी ना, तो शादी होगी सप्तम में, सप्तम भाव वाला, वो तो पिछले वाले में चले गए ना। सप्तम में वृश्चिक तब है, है ना, तो शादी हो जाए। सप्तम में वृश्चिक राशि है बस। जब तुम्हें भाग्य ही नहीं मिल रही उसको, सप्तम वाला पढ़ाया था उसको देखिए पहले, जब वो मिल जाए तो ससुराल बनेगी ना। बिना बहावले डाले तो ससुराल नहीं है। ठीक है जी। क्यों समझ लीजिए। जी सर। ठीक है। गुरुजी तो जब बोला कि टॉपिक थोड़ा उलझाने वाला था इनका, जो लिया। जब गुरुजी जो अष्टमेय से जब अपनी दशा या अंतरदशा में आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम देगा ये। वो तो है ही। मुझे इस टाइम अंतरदशा में आया तो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। देगा अवश्य देगा। अब अष्टमेश हाँ, पंचम। अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में। समझ में तो आ रहा है ना सभी के। जी जी सर, बहुत बढ़िया। अष्टम भाव का स्वामी दशम में जाएगा, यानी अष्टम का ज्ञान, कर्म,
मृत्यु के लिए कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लोग आसानी से मरते नहीं, स्व इच्छा से भी मृत्यु मांगते हैं। अच्छा है, जवानी में तो बड़ा समझ नहीं आ रही। ऐसे लोग अब लोगों की मृत्यु तो बता देते हैं। एक मेरा है सर। बताओ, मैंने कब टपकना है, बताओ। मेरा है सर ये। मेरा मेरा है गुरु पंचम में। गुरु पंचम में है, तो यहाँ भी एक और देख लीजिए। अष्टम के ज्ञान को पाने के लिए ही कर्म करेंगे जी। ये तो दसम भी तो हो गया। सर आपने कहा कि ऐसे लोग मृत्यु को बता देते हैं कि किसी की मृत्यु कब होनी है। ऐसे लोग अपनी मृत्यु तक याद करके रखते हैं, पता कर लेते हैं, लेकिन आसानी से मरते नहीं हैं। मृत्यु पाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। कर्म करना। सर लोगों की मृत्यु कैसे बता देते हैं? क्योंकि लोगों की मृत्यु आभास हो जाता है, ये बताते नहीं है। एक आभास कर्म इनका इंट्यूशन हो जाता है। हो जाएगा। उस कर्म को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया। पूर्वाभास। तो ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए त्याग, कर्म के में त्याग करना पड़ता है, तब कर्म जागृत होता है। सर इनका तो है भी बृहस्पति, तो इनको तो जल्दी वास हो जाएगा। भाई बृहस्पति जो है भैया ख्याली पुलाव है, रखिएगा। ठीक। क्यों? भूलना तो अच्छा आता है, निर्वाण करना बड़ा दूसरा होता है। अपनी मृत्यु का भी ज्ञान रखते हैं, ठीक है ना, समझ लिया जी। ऐसे लोग डॉक्टर, वैद्य, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब पुनीत जी का फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी में अच्छा होगा। बनते हैं ऐसे लोग, या तो डॉक्टर बन जाए ऐसे लोग। जी जी। तो होते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि मृत्यु से भी लोग को निकाल जाते हैं ऑपरेशन करके। डॉक्टर, वैद्य भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है। यहाँ तक कि जज भी बन जाते हैं, वो भी यही मृत्यु पे ही काम करते हैं, सजा पर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी अब जाके बन रहा हूँ सर मैं तो। आधी से ज्यादा उम्र तो निकल तो गई। क्या होगा, जब जागृत होगा तब होगा ना। जागृत जब नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, पढ़ना हुआ, तब वो भी तो बता देंगे कि जागृत कैसे होता है। अच्छा, सही है। वो बहुत टिपिकल चीज है। दशा फसा कुछ नहीं, किस दशा में कब क्या होगा, डन। लगन चार्ट, हम लोग सिर्फ लगन चार्ट और कुछ नहीं चाहिए। अरे लगन चार्ट पढ़ना ही सीख गए ना, क्या देखो। सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पिछला भूलता जा रहा है। सही है सर। अप्रोच ही बदल गई सर, पुरानी सोचने की और अब सोचने की में। अब भैया आप ही देख लीजिए पुनीत जी, आप बोले थे हमको आता है, ये हमको नहीं करना है। हाँ, आता मैंने। अब आप खुद जज कर, मैंने ये कहा था आप 1 महीने 2 महीने पढ़ लीजिए, फिर आप खुद जज कर लेंगे कि आपको लगता है कि आपने वही सब मिल रहा है, तो आपको मैं विद फीस के दे दूंगा वापस। इस बात थे मेरे। सही है।
तो ये पंचम में गया तो फिर संतान वगैरह में परेशानी देगा या संतान को परेशानी देगा? संतान में देखिए एक कारक खत्म कर देगा। अच्छा। मुख्य क्या है? संतान, ज्ञान, त्याग। तीनों मिल गए, मिले हैं सर वैसे तो। तीनों मिलते रहे मैरिज चली है? है सर। लव मैरिज चली क्या? पार्शियल लव मैरिज है, और उसके अलावा भी मतलब अपने टाइम में रहे, ठीक ठाक रिलेशनशिप, ऐसी कोई दिक्कत बात हो गई है, बात वो नहीं। अगर आप लव पहले था फिर शादी करी है, हाँ, लव कम अरेंज मान ली। लव कम अरेंज, शादी बाद सबका लव होता है। तो आपके पेट, ये तो पेट, एक पेट भी है, पेट में समस्या, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमेशा ठीक है ना, खत्म नहीं हो सकती कभी भी बीमारी। लीवर और रहेगा जिसमें आपको त्यागना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही। ठीक है ना। संतान को या संतान होने में समस्या होगी, जो संतान से आपको समस्या, आप दोनों रिलेशनशिप में समस्या आएगी। संतान होने के बाद भी संतान एक टाइम ऐसा आएगा, संतान में भी दिक्कत हो, बीमारी या कोई समस्या ये आ चुकी हो, संतान बीमार हो या कोई समस्या रहे उसको उसके अंदर। और संधि लगने तो उसके लिए भी थोड़ा आधा अधूरा तो हो ही जाता है, बिल्कुल 0.5 डिग्री टाइप। ठीक है, ठीक है। अब तंत्र मंत्र का गुण रह जाने की, खोदने की वो कला होती है इनके अंदर, लेकिन खोदने का तरीका आना चाहिए। तो कर्म दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए, यूरिन समस्या किडनी। सर लीवर इसमें आता है या किसी और में आता है? पंचम जो मैं लिखा रहा हूँ चुपचाप नोट कर लो बस, कहाँ क्या आ रहा है। नहीं, उसका भी था इसलिए मैंने कहा था इसी में आता होगा, इसलिए पूछा। और ये लीवर तो मैं पहले बता दिया ना, पेट की समस्या, ये भी लिख लो बस काम से। देखो हम जो बता रहे हैं आप लोग अपने तरफ रख लो, कान में रुई लगा के मुंह सिल लो, चैन लगा के बस। बिल्कुल। कहीं किताबों में नहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं भी। तो यूट्यूब भी खोल के बैठोगे तो भी नहीं मिलेगा। संतान वाली समस्या भी देगा, अब कब दे, संतान समस्या रहेगी या हो गई तो ठीक है, संतान समस्या मिलेगी तो तैयार रहिएगा बुढ़ापे तक। ठीक है सर। देखिए कुछ चीजें हैं भैया बदलेंगी नहीं। अब अगर अच्छा खाओगे तो बुरा कौन खाएगा, सुनेगा खाएगा। तो प्रदीप जी क्योंकि ज्यादा मीठा खाते हैं तो भी बेकार लगता है, तो थोड़ा नमकीन मांग लेते हैं। और अगर पंजाबी भाषा में बोला जाए, जो हिमाचल वाले पंजाब के पास वाले हैं, पठानकोट वाले हैं, तो इस साइड तो अल्कोहल बहुत चलता है, तो अल्कोहल लेने के लिए चखना चाहिए होता है लोगों को। सर हर जगह चाहिए होता है। चलिए, ये तो ऐसी चीज है ना, पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे इतना, इसके ये साझा मिल जाएगा। इंद्र के राजपाट में भी मदरा का चलता था, आज भी चल रहा है, ऐसा कहीं कोई इलाका शेष नहीं है इसके।
तो अष्टम का स्वामी छठे भाव में। जी। ये तो विपरीत राजयोग है। मृत्यु से लाभ लेने वाला, मृत्यु का भी पैसा कमाने वाला, डॉक्टर भी हो सकता है, ऋण लेने देने वाला, तो ब्याज पे चीज रख ली, कुछ मिले वापस लेने तो आएगा ही ना, वो भी खा गया। अष्टम से नवम नौकरी, अचानक से पैसा फल मिलने वाला। कई लोगों का अगर आप देखिएगा, एक सूत्र बताता हूँ चलिए। किसी का अचानक से नौकरी कर रहे हैं, कुछ पैसा मिलता है तो उनको पता भी नहीं होता, एरियल टाइप का है या फिर कुछ भी है, तो अष्टम का छठे सप्तम में अवश्य बनता है। उसमें लगाइए, ना हो तो दशा दशा में या गोचर में वो अवश्य मिलेगा आपको। अब वो अष्टम का स्वामी छठे में, ठीक है। बताऊं ना बताऊं? अच्छा सुन लिया, बुरा भी सुना क्या? कोर्ट सही। कचहरी ससुराल या पति पत्नी के साथ एक बार जीवन में बसतेगा नहीं है तो जी झंझट। सर, अभी सुना नहीं दिया, थोड़ा सा पीछे। सर दोबारा बोलिए, साफ नहीं था। कोर्ट कचहरी, ससुराल के कोर्ट कचहरी का झंझट या बीमारी, ये अच्छा है। किसी का हो तो देख लो भाई, या किसी की कुंडली देखी हो उसमें बताइए। सर बीमारी का मैच करता है, कोर्ट कचहरी वाली बात अभी पहुंची नहीं है। या तो बीमारी दे देगा या फिर झंझट दे देगा। सर मतलब ससुराल वालों के साथ कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े के। एक बार वैवाहिक जीवन संबंध में दिक्कत आ जाएगी। कोर्ट कचहरी नहीं, खींचातानी हो जाए, पंच परमेश्वर जो आप समझौता कराते हैं वही हो जाए, वो भी कोर्ट कचहरी है पुराने टाइम की। विवाद बच देगा, ठीक है। रोग है ये। इस ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे। कर्जदार भी हो सकते हैं, कर्ज लेते हैं तो नहीं चुका पाते आसानी से। जिसका लिया उसका खत्म, अपना हो गया। यदि ऐसा है क्या कि नहीं है? सर मैंने भी लेने पैसे, इनसे नहीं मिलेंगे। दे मैंने रहे पैसे हैं, दे, दे रहे हैं वो। नहीं जनवरी में देने को बोला, अभी देखो। बट सर ये कर्ज को अष्टम का वो लगा देगा, ये भी तो विपरीत राजयोग है। तो कर्ज चालबाज धोखाधड़ी करने वाला ही इंसान होगा, ऐसे टाइप से ही पैसे कमाएगा, खाएगा। ठीक है जी। इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी उसकी सर। अब अभी कहता है कि नहीं कहता, आप बता दीजिए सुनील जी। सर करता है, लेकिन अभी मैं इतनी डिटेल में जानता नहीं हूँ, शक है मुझे। सर ये अष्टम का स्वामी कर्जे पे नौकरी पे गया तो कर्जे को खत्म करेगा, नौकरी को खराब करेगा। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब रहता है, आंतों में रोग रहता है, समस्या रहती है। ये सही है सर, पाचन तंत्र खराब है। ठीक है जी। कि पाचन तंत्र जो होता है, आज समस्या सबसे दिक्कत ये है, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, जो पाचन तंत्र की बीमारी सबके सब लीवर पे लगा देते हैं, आंतों को कोई ध्यान नहीं देता। आधे डॉक्टर यही फेल हो जाते हैं।
जहाँ आंतों की समस्या आप सॉल्व करनी चाहिए वो लीवर से करने लग जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? सही है सर, प्रॉपर लीवर सही डायग्नोस। कर लो, लीवर सही कर लो यार, लीवर की बात भी तो सह नीचे। ये बात है सर। डायग्नोस तो भैया आपको तो आंतें करनी है ना कि लीवर करना है। अरे लीवर फैटी हो गया, लीवर फलाना हो गया, इसलिए है भैया। मानते हैं भट्टी है लीवर, एक तरह भट्टी तो है वो, चूल्हा शरीर का। ऐसा व्यक्ति कर्ज बहुत लेता है और कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में ही मृत्यु होती है। और ससुराल से ही लाभ लेने की सोचता है। अब बताइए, इसको लॉक कर दिया जाए? आप चलें। सर कर दो, लोग आगे चलते हैं। अब कर दीजिए सर। सर ये नौकरी को खराब करेगा क्या? दास्ता का भाव है उसको, उसमें कोई दिक्कत देगा ये? अरे चालबाज आदमी है, छोड़ दो। ठीक है। अब देखिए, अष्टम भाव स्वामी अपने से 12वें भाव सप्तम भाव में। ऐसे लोगों को ससुराल से लाभ नहीं मिलेगा, संबंध अच्छे नहीं होते, ससुराल मिलके भी ना मिलेंगे। और शादी हो ना या हो भी जाए, संबंध अच्छे ना हो। सर ये कब हो गया, जब अष्टमी की दशा होगी तब होगा ये सब? अभी तो इतना फल रख रही है आप। दशा हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो आपको सीधे को दिखाएंगे बिना दशा वाला। और सर दशा मेरे को आती है, दशा में अष्टम भी आता है अष्टमी स्वामी, तब भी दिक्कत देगा। ये अभी शादी हुई है किसी की, मैंने मैचिंग की थी, तो दोनों का ही अष्टमें सप्तमें था, लड़के और लड़की दोनों का ही। भैया कह दो भैया दोनों लोग जाओ, नहीं मैंने तो करवा दी। बाल हो जाते। अभी कितने कितने दिन की बात हो गई? ये सर हो गया 1 साल पूरा। दोनों लोग मेंटेन कर लेंगे तो ठीक है, बढ़िया है। नौकरी वाले दोनों? नहीं बिजनेस वाले हैं, लड़की तो हाउसवाइफ है, लड़के का बिजनेस है। समय की समस्या रहेगी, और दोनों में एक समस्या और आएगी, समय देने की और एक दूसरे समझने की, और जिसकी शादी की जाती है, यानी बेडरूम समस्या। अभी आगे चल की दवाई समझ में आएगा। 2-4 साल बाद पता यहाँ चलेगा। तक कि एक चीज और होती है, अब दोनों के ही है तो ये उपाय भी हो गया है एक तरीके से। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि दोनों के ही गुप्त रोग दोनों ही एक दूसरे की छुपाएंगे भैया। ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं। इतना डिटेल में मत जाओ भाई। 12वां भाव जो दोष मतलब आप उसी पे इतना बता, उसके लिए बहुत कुछ भी है। उंगली करना उठाना आसान है, ऐसे लोग कभी भी लॉटरी ना लगवाएं अपने, अचानक धन लाभ नहीं होता। अपनी मेहनत से ही पैसा कमाना पड़ेगा बस। ठीक है, ठीक है सर जी। टाइम क्या हो गया आज? 8:53। हाँ 8:53। चलो भैया, नवम भाव है क्या? नवम भाव बता दीजिए। शुरुआत है, कौन बताएगा नवम भाव क्या है?
यार इतना तो यार तो पुराने हो गए, शुरू हो जाएगा करो। पूरी नाम बोलो स्कूल क्लास की तरह। भाग्य का, धर्म के पिता का, गुरु का। उच्च धार्मिक शिक्षा, यात्रा, धार्मिक प्रवचन, उच्च शिक्षा, कमर, धर्मपिता, पिता धर्मपिता। या धर्म पिता, मोर करेक्ट। बॉस भी कह सकते हैं उसको, ऑफिस वगैरह। धर्मपिता मतलब बॉस या मेंटर भी हो सकता है ऑफिस के एरिया में। देखिए नवम भाव क्या, फ्यूचर। भाग्य। वाह बहुत जल्दी आ गई ना तुम यहाँ चीजें। प्रभु बिजी हैं वो, आई हैं। बिजी हैं वो, आपको पता ही है। हाँ बिजी तो है। जी। चलिए एक काम करिए, नवम पर आप देखिए, जातक का भाग्य फ्यूचर है, धर्म पिता है, और पीठ है कि कमर है, और क्या है, धर्म आपके घर का आंगन भी है, धर्म भी है, पूजा स्थल भी है, ब्रह्म स्थल भी है। ठीक है। जी। और क्या है, छोटे भाई पत्नी भी है, उच्च शिक्षा, जीजा भी है, उच्च शिक्षा भी है। शाला साली। ठीक है ना। चलिए जय श्री राम। अब मिलेंगे नवम भाव को सोमवार को। ये पिछली वीडियो, पिछली क्लास की वीडियो अभी कोई नहीं है, पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए।